इंदौर के नवागत कलेक्टर इलैया राजा पहली बार जन सुनवाई में पहुंचे और अपने नाम के अनुरूप ही पहली बार में कलेक्टर ने आम जन का दिल जीत लिया। पहली जन सुनवाई में ही कलेक्टर एक्शन मोड में दिखाई दिए, तो वहीं इंदौर कलेक्टर ने कॉमन मैन की शिकायतों को तुरंत ही दूर कराकर अपने मंसूबे भी सभी को बता दिए। तो वहीं कलेक्टर ने 250 लोगों की शिकायतों को न सिर्फ तल्लीनता से सुना, बल्कि उनकी समस्याओं का निराकरण भी तुरंत ही करवा दिया। विकलांग पीड़ित को तुरंत ही गाड़ी भी उपलब्ध कराई। तो वहीं कलेक्टर ने दिव्यांग की रोजी रोटी का इंतजाम भी निगम अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत ही करवाया। जन सुनवाई पर कैमरा पर्सन सतीश गौड़ के साथ शैलेंद्र की खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा ने आज इंदौर की अपनी पहली जन सुनवाई में बता दिया कि कॉमन मैन उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। जिस तल्लीनता से इंदौर कलेक्टर ने 250 आमजन की शिकायतें सुनी, यही नहीं, जब एक दिव्यांग उनके समक्ष आए तो इलैया राजा ने सभी को शांत कर उनकी समस्या को ध्यान से सुना। न सिर्फ ध्यान से सुना, बल्कि उसे तुरंत ही संबंधित अधिकारी को फोन कर उनके लिए गाड़ी का इंतजाम भी किया। उनके इस व्यवहार से हाल में मौजूद सभी लोगों के मन में कलेक्टर के लिए विशेष सम्मान उत्पन्न हो गया। ऐसे रुकवाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो आपको तो बहुत टाइम दिया हुआ है ना ऑलरेडी, पहले भी बहुत टाइम हो गया है। मतलब बैंक को हम रुकवाने का अधिकार भी तो अमल नहीं है ना हमारे पास। साहब ने मेरा इतना अच्छा काम करा, जो 2014 से मैं है ना, मैं स्कूटी के लाने 2014 से हर हफ्ते आती थी, हर मंगलवार आती थी। मनो साहब ने मेरे को इतना अच्छा करा है कि मेरे को काम करने के लाने मेरे और मेरे बच्चे भी पल सकते, उससे 2 बच्चे हैं मेरे। मैं ये चाहती थी कि मेरे को स्कूटी मिल जाए पेट्रोल वाली, तो मैं उस पर ठेला कसा के अपना काम करना चाहती थी। साहब ने मुझे स्कूटी देने से हाँ कर ली है। और काम करते हैं आप? मैं फल फ्रूट की करते हैं एमवाई में। बैटरी वाली गाड़ी थी, दी थी साहब ने, तो मेरे से चढ़ाव पे वजन नहीं चढ़ता था, इसलिए उसकी बैटरी भी बार बार खराब हो जाती थी, तो इसलिए मेरे से उससे काम नहीं होता था। अभी सर ने क्या बोला है आपको, कैसे वो गाड़ी देंगे आपको? सर अभी पेट्रोल वाली गाड़ी देंगे सर ने बोलने। जी कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 गुड़िया हैं, मतलब मैं 200-250-300 रुपये कमा सकती, मैं दिन भर में बेचूंगी आराम से तो कमा सकती हूँ। अब साहब ने पास से देंगे? साहब ने बोला अपने पास से दे रहे हैं, खुद के खर्चे से दे रहे साहब। आपका नाम बताओ? जानकी रावत है। नहीं, वो डेफिनेटली एक महिला आई थी, बड़े दिव्यांग है, बट उनका है ना उद्देश्य ये था कि मतलब वो है ना अपना मेहनत करके ना पैसा कमाना चाह रही है। उन्होंने अपना वही जिज्ञासा है ना व्यक्त किया है, तो उनको ज़रूर ये चाहिए था कि मतलब उनको कहीं ना कहीं मूवमेंट का है ना साधन है ना, आसान साधन मिले। ऐसे लोगों का है ना डेफिनेटली हम लोग अपेक्षा करेंगे कि सोसाइटी में है ना हेल्प करने वाला लोग भी है ना काफ़ी है। रेड क्रॉस या ऐसे फंड है ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग है ना ऐसे लोगों को है ना मदद करने के लिए। सो ज़रूर ऐसे लोगों को लगातार हम लोग है ना मदद करते रहेंगे। ऐसे उनको है ना जल्दी ही है ना सामाजिक आयोजकों को निर्देशित किया गया है मार्केट पे ना संपर्क करते हुए उनको है ना गाड़ी दिलाने। जन सुनवाई में एक दिव्यांग पहुंचा, जो भी अपनी आजीविका चलाने के लिए फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाता था। नगर निगम बार बार उसकी दुकान हटा देते थे। कलेक्टर इलैया राजा ने जन सुनवाई में उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उसे आश्वस्त किया कि उसकी आजीविका के साधन बना रहेगा, उसे कोई भी बेरोजगार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार इंदौर कलेक्टर ने बता दिया कि अब जन सुनवाई में सभी पात्र लोगों के लिए काम होगा। इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अपने काम करने के तरीके भी स्पष्ट कर दिए। नाम डालना है, समग्र आईडी डाल करके चेक कर लेते हैं।
कलेक्टर साहब के मैं समस्या लेके आया था, नगर निगम मेरी दुकान बार बार हटाने के लिए की है। एक बार हटाने की और अभी बोल रहे हैं कि आपकी दुकान हटा दो। मेरी चाय नाश्ते की दुकान है, बेरोजगार मेहनत करके खाते हैं सर। इसके अलावा कुछ काम करना, मेरी पत्नी मूक बधिर है, मैं विकलांग हूँ। हम कुछ बेरोजगार हैं, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है, सिर्फ चाय नाश्ते की दुकान है, उसमें हमारा जीवन यापन होता है और हम अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने मेरा आश्वासन दिया है कि आपकी दुकान नहीं हटेगी, वहीं पे रहेगी, आप कमा खाइए, अच्छी मेहनत कीजिए, इन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने हमने शादी करी, उसकी भी हमको सहायता मिली है। जो मुख्यमंत्री जी हमें 1 लाख का फर्स्ट जो दिया था मदद, वो भी मिली हमें गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दें कि इंदौर के नवागत कलेक्टर यहां से पूर्व जबलपुर और जहां भी रहे हैं, वे अपने काम और आम लोगों के प्रति अपनी कार्य प्रणाली और सहानुभूति के लिए जाने जाते हैं। यहां तक उनके तबादले से कई लोगों का मन भी भर आया था, क्योंकि वे आम लोगों के लिए मन से कार्य करते हैं और उनकी हर समस्या का निराकरण स्वयं की देखरेख में कराते हैं। ऐसा ही उन्होंने इंदौर के दिव्यांग जन के लिए भी किया। इंदौर में मंगलवार को अपनी पहली जन सुनवाई में कलेक्टर इलैया राजा ने पूरे समय तक उपस्थित रहकर 250 लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। यही नहीं, कुछ शिकायतों में स्वयं ने उनका निराकरण करवाया। कुल मिलाकर जितने भी शिकायतकर्ता वहां पर मौजूद थे, वह कलेक्टर के लिए श्रद्धानत हो गए। कलेक्टर इलैया राजा ने समुचित व्यवस्था के साथ में लोगों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को स्वयं फोन लगाकर निर्देश देते रहे। साथ ही अधिकारियों ने त्वरित निराकरण करते हुए शिकायतों की सुनवाई की। जहां एक और जन सुनवाई में लोगों के निराकरण हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांगों के लिए स्वयं कलेक्टर द्वारा सुनकर तुरंत निराकरण किया गया। नहीं, वो जन सुनवाई तो है ना शासन की है ना रेगुलर प्रोसेस है। उसमें काफ़ी लोगों के ना किनके ना मतलब है ना नियम कानून या प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, मतलब वो लोग अपना आवेदन लगाते हैं। इसके अलावा मतलब है ना किनके काम नहीं हो पा रही है, मतलब कहीं ना जन सुनवाई एक बहुत उचित माध्यम है। बट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, हमारी एम तो ये रहेगा कि आपका सब डिविजनल लेवल पे, इवन ब्लॉक लेवल पे ना जन सुनवाई है एक इफेक्टिव माध्यम बने लोगों के ना समस्या को निराकरण करने के लिए। फिर ये भी एक अच्छा माध्यम है कि समस्या है ना कौन सी एरिया से किस लेवल की समस्या आ रही है उसको समझने का, और सिस्टमिक लेवल पे उसको है ना दूर करने का भी है। काफ़ी लेवल पे समटाइम्स उनके ना सहायता का है ना अपेक्षा भी रहती है, मतलब किसी और है ना योजना के माध्यम से कवर नहीं हो रहे, तो मतलब कलेक्टर है ना हर तरीके से हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी हम लोगों ने आज ना कॉल किए हैं। एंड काफ़ी कुछ मैटर्स का आज मौके पे ही निराकरण किए हैं। काफ़ी ना कुछ पेंशन सैंक्शंस किए हैं, बीपीएल कार्ड्स का ना वितरण किए हैं, कुछ दिव्यांग लोगों का ना मदद किए हैं या कुछ इलाज सहायता वगैरह दिलाएं, कुछ कॉलेजेस में ना कुछ इश्यूज़ हैं उसको ना रिजॉल्व करने के लिए ना कोशिश किए हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं मतलब लॉन्ग टर्म है, उसका डेली मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग नोट कराएंगे, उसको लगातार हम लोग समीक्षा करेंगे, आने वाले समय पर उसको निराकरण करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ इश्यूज़ है ना बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ना प्लाट ना नहीं मिलने का, या फिर कॉलोनी में डेवलपमेंट है ना नहीं होने का, या फिर बहुत सारे लोगों के ना प्लाट बुक हो गया है बट एक्चुअली उनको प्लाट नहीं मिला है। ऐसे मैटर पे भी हम लोग ने संज्ञान में लिए हैं। अधिकारी को है ना निर्देशित किया गया है कि ऐसे मैटर्स को संवेदनशीलता के साथ है ना केस दर्ज करते हुए दोनों पार्टीज को सुनवाई करते हुए विधिवत है ना हम उनको राहत कैसे पहुँचा सकते हैं उसका काम करेंगे। ठीक है, आई थिंक हम लोग वैसे लोग लास्ट टाइम भी ना चालू कर दिए थे। जनरली लोग है ना लंबे दूर से आते हैं, कहीं ना कहीं हाफ डे ना उनका रहना भी पड़ता है, हो सकता है कि उनको ना ब्रेकफास्ट और लंच है ना बिना करके भी आए हो, तो ये सिर्फ छोटा सा है ना कर्टसी है। मतलब इसमें भी है ना बहुत सारे लोग डेफिनेटली ना दान देंगे, उनके माध्यम से आने वाले लोगों का परेशान ना होना पड़े और उनको आराम से बैठ करके मतलब उनका है ना शिकायतों को समाधान करने के लिए हम लोग है ना कोशिश करते हैं। हाँ, ज़रूर हो सकता है कि अभी भी ये ना सारे लोगों को एक बार में ही ना मतलब समाधान करने में ना डेफिनेटली ना प्रॉब्लम होगी, बट हमारी प्रयास में ना कोई भी कमी नहीं रहेगी।